ही लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना नहीं जानी। ये अहम जिनके हृदय में साधना का होता है वहां सिद्धियां प्रकाशित होती है। अहम शून्य हृदय में सिद्धि नहीं, प्रेम प्रकाशित होता है, दैन्यता प्रकाशित होती है, भक्ति प्रकाशित होता है, शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध प्रकाशित होता है। तो ये भगवान के द्वारा भेजी हुई सिद्धियां वही प्रभाव दिखाती जहां थोड़ा भी अहंकार बकाया रह जाता है। अहंकार शून्य हृदय में सिद्धियां प्रकाशित नहीं होती। जितेंद्र त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम लगातार वर्षों तक प्रयत्नशील रहे, वो प्राप्त होने पर खुशी क्षण भर की होती है। जैसे कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, उसका महत्व कम हो जाता है और मनुष्य का मन नए लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा महाराज जी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो असीम आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे असीम आनंद चाहिए। और असीम आनंद प्रकृति के किसी भी राज्य में नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पद में, न किसी प्रतिष्ठा में। तो हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्राप्त होने के बाद वो अतृप्त हो जाता है, उसे और चाहिए। क्योंकि वो असीम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हृदय से नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब तक प्रभु के चरणारविंद, जब तक प्रभु के नाम, जब तक प्रभु के रूप, प्रभु की लीला का आनंद नहीं मिलेगा, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता जब लग भगवान का भजन नहीं करोगे। भगवान के भजन से ऐसी हृदय में तृप्ति होती है जागतिक, कि कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा का ही नाश हो जाता है। न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रधिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। देखो देखो भजन का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का रस देखो। कह रहे पारमेष्ठम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्रधिष्णम देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न अपनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना। ये असीम आनंद का मार्ग है। इसीलिए हमारे मन में होता है अगर ये शरीर मिल जाए, इसको भोगूं तो तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जब उसको भोगा तो फिर और शरीरों की चाह पैदा हो गई। इस वस्तु को भोगूं तो और वस्तुओं की चाह, इतना धन हो जाए तो और धन की चाह, ये पद हो जाए तो और पद की चाह। ये चाह तभी पूर्ण होगी जब श्री भगवान मिल जाएंगे, जब श्री भगवान में हमारा चित्त लग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम असीम आनंद परमात्मा के अंश हैं, तो हम असीम आनंद परमात्मा की ही प्राप्ति में संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य किसी से हो ही नहीं सकते। चाहे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक को दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। महाराज ययाति ने अपनी जवानी तो भोगी ही, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा, तब अनुभव लिखा कि जो भगवत विमुख है उसे पूरी सृष्टि की स्त्रियां, धन, जौ और पद प्रतिष्ठा सब दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति भगवान के भजन में है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा, और जब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन कहीं टिकने वाला नहीं है। पक्की बात समझ लो। समझ में आई ये बात? रोहित जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति भजन मार्ग पर चल रहा है तो उसकी सुख की कामना क्या होनी चाहिए? संसार में लोग अलग अलग भोगों की प्राप्ति को सुख मानते हैं या फिर गंदे आचरणों को सुख मानते हैं, तो भक्त के लिए सुख क्या है महाराज जी? भगवान की स्मृति। हर समय भगवान की स्मृति में डूबना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वो भगवान के सामने भी उपस्थित होने की आकांक्षा नहीं करता। पता नहीं हम अधिकारी हैं कि नहीं, वो आप देखो, लेकिन हर समय हमारे हृदय में
मधुर मधुर भगवान की स्मृति चलती रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, श्री हरिवंश के लाड़िले, मोहि अपनी कर ले। कभी कोई इतने लोगों में जो बैठा है, जिनका अखंड भजन चलता हो, निरंतर भजन चलता हो, वो हमारी इस बात को समझेंगे कि इससे बढ़ करके भगवत दर्शन में सुख नहीं है, जो भगवत स्मृति में सुख है। अखंड स्मृति में डूबा हुआ उपासक सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। सबसे कठिन साधना है अखंड स्मृति, निरंतर भजन, तैल धारावत भगवत स्मरण। न इससे बड़ा कोई सुख है, न इससे बड़ी कोई सिद्धि है, न इससे बड़ी कोई साधना है। अक्षय कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हम उनको भूल जाते हैं। महाराज जी, ऐसी कौन सी दृष्टि वैसे है? हमें लगता है दुख में नहीं याद करते यार, कौन दुख में भगवान को याद करता है? जब बिल्कुल असहाय हो जाता होगा तब भले याद करता हो, नहीं दुख में संसार ही याद आता है। वो रिश्तेदार, वो पदाधिकारी, उनका फोन नंबर, उनका फोन, भगवान कहाँ याद आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही याद आते हैं। वो तो धन्य भाग है जो दुख में भगवान का स्मरण करते हैं। कहाँ करते हैं दुख में? सब दुखी है, कौन सुखी है? सुखी वही है जो चित्त भगवान में डूबा हुआ है, नहीं तो सब कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, ये तो तपेड़ा चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास किया जाए, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, भगवान का स्मरण न छूटे तो बात है। नहीं, सुख में आप माया के भोगों में भूल गए, दुख में माया के आश्रय में भूल गए। माया का आश्रय, दुख आया उनको फोन नंबर लगाइए, दुख आया अपनी समस्या का निदान हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं, प्रभु से नहीं चाहते। इतने लोगों में आप हृदय से देखो, आपको दुख मिला और सीधे मन भगवान के पास गया, कौन है ऐसा? जब सब जगह से हार जाएगा तो भले भगवान को पुकारे, नहीं पहले भगवान याद नहीं आते, पहले संसार याद आता है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अमुक है, हमारे अमुक है, वो अमुक डॉक्टर है, हम ये नहीं, सीधे भगवान में चित्त गया, हे भगवान हमारे संकट की निवृत्ति कीजिए। अब भगवान जो उपाय भेजे वो भगवान, ऐसा कहाँ है? दुख में भी तो संसार की ही याद आती है। वो धन्य भाग है जो दुख और सुख दोनों में भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास ऐसा बनाओ कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चित्त भगवान से अन्य जगह में ना जाए। भगवान, सुख है तो बड़ी दया है, दुख है तो बड़ी कृपा है भगवान की। दया और कृपा का अनुभव करते हुए वो भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, वही धन्य है। उसी का मनुष्य जीवन धन्य है जो सुख दुख दोनों में समान भाव करके भगवान का निरंतर भजन करता है। जो दुख है वो तब तक दुख रहता है जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता, नहीं तो महासुख का अनुभव होता है चाहे जितना बड़ा दुख हो। तो दुख दुख नहीं, जो भगवान का स्मरण चल रहा है। और ये सांसारिक सुख क्या सुख है? थोड़ी देर चित्त भगवान में अगर एकाग्र होके लग जाए तो तुम्हें वो सुख मिलेगा कि संसार के सुख देखने का मन नहीं होगा। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ी देर भजन करके देखो, यदि ये संसार मिथ्या न लगने लगे तो कहना कौन सी वस्तु ऐसी है जो यहाँ शाश्वत है? सब धोखा, सब माया का भ्रम। भजन करके देखो तब पता चलेगा। जिसके लिए संसार मर रहा है, ललचा रहा है, वो भजन करने वाले के लिए कूड़ा करकट की तरह है। वो ऐसे विश्वत मलवत त्याग वमनवत त्याग कर दिया गया। भजन के बिना वो सुख, वो शांति, वो अनुभव कहीं नहीं। मान लो मेरी बात, रहो संसार में रहो, कार्य करो संसार के, लेकिन स्मरण करो भगवान का, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। शीतल जी बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलने का जरिया क्या है?
वैसे आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। किंचन मात्र भेद नहीं, केवल अज्ञान के कारण ऐसा लगता है। वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान है। हाँ, अंतःकरण का भगवत भाव में भर जाना ही परमात्मा प्राप्ति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसमें दो की प्रधानता की गई, मन और बुद्धि की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अतु ऊर्ध्वं न संशया। तू अपना मन मेरे में लगा दे, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति का सहज सरल साधन है मन को भगवान में लगाना। तो लगाने का साधन क्या है? भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्संग सुनना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के भक्तों का संग करना। इन्हीं के द्वारा हमारी मन और बुद्धि भगवान में लग जाती है। मन बुद्धि का भगवान में लगना ही भगवत प्राप्ति है। सत्यानंद जी, पटना, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने गुरु के बनने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के बनने के लिए? हाँ, गुरु के बनने के लिए ऐसे बस कोरा कागज हो जाना चाहिए। मैं कोरा कागज हूं, मेरे गुरुदेव जो इसमें लिख दे वही बात है। लेकिन प्रायः ऐसे लोग नहीं जाते, पूरी किताब भर के जाते हैं। गुरु की शरणागति के लिए एक अबोध बच्चे की तरह गुरु की शरण में हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं जपूंगा, जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। ये शरणागति गुरु की यदि हो जाए तो वो बड़ा विज्ञ साधक हो सकता है, बड़ा प्रवीण साधक हो सकता है, बहुत ज्ञानी महात्मा हो सकता है। पर हम लोग गुरु की शरण में तो जाते हैं, लेकिन कोरा कागज बन के नहीं जाते। बहुत कुछ प्रपंच भर के जो ज्ञान अधूरा ज्ञान है वही हम गुरु के सामने वर्णन करने लगते हैं और उनकी बात काटने लगते हैं। अगर हम गुरु के सामने अबोध बच्चा बन करके जाएं तो सब का सब गुरु ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। कृष्ण प्रभाकर जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पहचाना जाए कि सच्चा भक्ति भाव मेरे अंदर है या ये केवल भावुकता है? जब हर क्षण भगवान के प्रति हमारी वृत्ति बढ़ने लगे, हर क्षण भगवान की स्मृति बढ़ने लगे, गंदे आचरण कम होने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदा आचरण कम होने लगे, चाह मिटने लगे, इच्छाएं कम होने लगे, तो जानना चाहिए हमारे अंदर सही भक्ति भाव है। अगर चाह बढ़ रही, काम क्रोध का खेल बढ़ रहा है, हमारे अंदर भोग वासना बढ़ रही है, नाम जप नहीं चल रहा है, तो फिर वो ठीक नहीं है, वो दिखावा है, वो भक्ति नहीं है। सही भक्ति का स्वरूप है षड विकार जित अनघ अकामा। षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त हो, अनग सारे पाप नष्ट हो जाए, नवीन कोई पाप न हो, अकामा कोई कामना न रह जाए। अगर ये लक्षण है तो हमारी भक्ति बढ़ रही है, अगर ये लक्षण नहीं है तो अभी भक्ति में कहीं त्रुटि है, उसको संभालना चाहिए। अनिल जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिष्य परिकर को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको गुरु के स्वरूप के दर्शन हो जाएं, या गुरु का असली स्वरूप कब क्या है? देखो, गुरु का स्वरूप है, जो मंत्र का स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। अगर मंत्र का साक्षात्कार कर लिया तो गुरु का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए हर समय पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र और अपवित्र दशा में नाम जप, ये करो तो आप गुरु को जान जाओगे, गुरु के स्वरूप का अनुभव आपको हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करते, मंत्र जप नहीं करते और ऐसे जानना चाहते, तो आप केवल गुरु को पांच भौतिक मनुष्य जानोगे, पांच भौतिक शरीरधारी मनुष्य।
बहुत से बहुत साधक जान पाओगे, लेकिन वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ये नहीं जान पाओगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तभी जान पाओगे जब खूब नाम जपोगे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करोगे, क्योंकि मंत्र और नाम गुरु की जीवनी शक्ति है। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मान देत वरदान, अति हित मान करके हमें वरदान स्वरूप नाम और मंत्र गुरुदेव ने दिया। अब इसी का निरंतर यदि हम जप करें तो हमें गुरुदेव के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। जो भगवान का स्वरूप है वही गुरुदेव का स्वरूप है। संजय जी महाराष्ट्र से, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में गुरु का सदैव होना कितना महत्वपूर्ण है? अरे पूरा महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु के भव सागर से नहीं तरा जा सकता, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। आज तक कोई ऐसा मिला हो तो हमें बताना। श्री भगवान का मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से भ्रम से पूर्ण निवृत्ति हो जाना ये केवल गुरु कृपा से होती है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ, बड़े महाभागवत से श्री गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ बहुत से संत बैठे हुए थे। तो श्री मुक्ताबाई जी वो मटकी थापने की चाट जो होती है उसे उठाई और कहा, काका देखो इन मटकियों में कौन सी पक्की मटकी है और कौन सी कच्ची है। तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। तो हर संत की खोपड़ी में ऐसे मारती। तो जो और संत थे मुस्कुरा दिए। जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, क्यों मारा? तो बोले, काका ये मटकी कच्ची है। नामदेव जी सारी सभा में, संतों की सभा में कच्चे साबित कर दिए गए, सब हंस दिए। नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। वो सीधे गए विट्ठल भगवान से बात की। बोले, मैं कच्चा हूं? तो भगवान ने कहा, हाँ तुम कच्चे हो। बोले, क्यों? सब पक्काई तो आपसे मिलने की होती है। जब मैं आपसे मिल गया तो किस बात का कच्चा? बोले, तुमने गुरु नहीं किया। बोले, गुरु करने का फल होता है भगवत प्राप्ति, और वो आप हमें प्राप्त है तो गुरु की जरूरत क्या? बोले, यही कच्चाई है। तो बोले, आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोले, जाओ इस जंगल में एक शंकर जी के मंदिर में संत पड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर, उनको जाकर के गुरु बनाओ। विशोबा खेचर जी वहां गए तो देखा वो शंकर जी की जो पिंडी होती है उस पे वो पैर रखे थे और देहरी पे सर रखे थे। तो नामदेव जी ने देखा कि इनको गुरु बनाए जो एक आस्तिक भी नहीं है। उन्होंने कहा, बाबा ये अपने पैर हटाओ, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। बोले, बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने जहां जहां पैर हटाने की कोशिश की वहीं लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि सब कण कण